देश में कोरोना की दूसरी लहर का खतरा अभी टला नहीं है कि तीसरी लहर की आहट भी सुनाई देने लगी है। ऐसे में कोरोना से बचाव का एक ही रामबाण इलाज है और वो है वैक्सीनेशन। लेकिन वैक्सीन की कमी से कई राज्यों में बहुत थोड़ी ही वैक्सीन बची है। कई में वैक्सीन सेंटर्स के बाहर ताला तक लटक गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। टाइम निकाल के आई हूँ यहाँ वैक्सीन लेने, अब मुझे वापस जाना पड़ेगा। 2 मिनट पहले बताया जा रहा है कि अब यहाँ पे स्लॉट नहीं है। देखो वैक्सीन के लिए सब बंद है। देश में जिस वैक्सीनेशन कार्यक्रम का आगाज गाजे बाजे के साथ 21 जून को किया गया था, वो 4 कदम चलकर कुछ इस अंजाम तक पहुंच गया है। मुंबई से पुणे और पटना से जयपुर, अहमदाबाद तक वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर शुक्रवार को ऐसे ही नोटिस दिखे। वजह वैक्सीनेशन का ना होना, और आज का दिन भी कुछ ऐसे ही रहने वाला है। वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक ना होने की वजह से बीएमसी ने लगातार दूसरे दिन यानी आज भी मुंबई में वैक्सीनेशन को बंद कर दिया है। मुंबई की तरह अहमदाबाद में भी वैक्सीनेशन का काम 2 दिन के लिए बंद है। राज्यों का आरोप है कि केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें जरूरत के हिसाब से वैक्सीन नहीं मिल रही, लेकिन सरकार की दलील कुछ और है। प्रोडक्शन जितनी आ रही है उसके साथ एक सिस्टमैटिक तरीके से स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब ये जो विजिबिलिटी ऑफ द वैक्सीन इनटू फ्यूचर, नियर फ्यूचर जो है वो सीधी तरह से शेयर की जाती है स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप अपनी प्लानिंग उसी तरह से आगे बढ़ाएं। सरकार की बात जायज हो सकती है, लेकिन सच ये है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स के बंद होने से परेशानी लोगों को हो रही है। कुछ बोल ही नहीं रहे, यहाँ भीड़ लगी, खाली धूप में खड़े हैं। कुछ अरे कोई अनाउंस कर दे कि भाई नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। 1.5 घंटा हो गई। 1.5 घंटा हो गया। नहीं, ये कुछ नहीं कह रहे। रजिस्ट्रेशन कराई हैं? हाँ। स्लॉट नहीं हम लोग को मिल रहा है। कल आए थे यहाँ, पता किया था, उन्होंने बोला था कि आप आ जाइए सुबह 8:30-9 बजे करीब, तो आपको लग जाएगा। और हम लोग सुबह से बैठे हुए, अब इस समय कह रहे हैं कि खत्म होगी वैक्सीन। पटना में हाल ये है कि कोवैक्सीन की दूसरी डोज के लिए लोग वैक्सीनेशन सेंटर के चक्कर लगा कर हलकान हो गए हैं। फिलहाल वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे हैं, लेकिन निराश लौट रहे हैं। क्या नाम है आपका? अवधेश राय। क्या हुआ, क्या आप पहुंचे तो क्या मिला? वो बोल रहे हैं सोमवार को आइएगा, आज नहीं है वैक्सीन। क्या हुआ, आप यहाँ पहुंचे डोज लेने के लिए? डोज तो कर आज सोमवार के लिए, वैक्सीन नहीं है। आपको भी बोला गया वैक्सीन नहीं। आपको कोवैक्सीन है? कोवैक्सीन है। और तारीख कब पूरी हो रही है? तारीख तो 28 तारीख का पूरा हो गया था। 21 जून को प्रधानमंत्री ने देश में वैक्सीन का महाअभियान शुरू किया था। करीब 1 हफ्ते तक तो राज्यों ने वैक्सीन लगवाने को लेकर उत्साह दिखाया, लेकिन अब रफ्तार फिर धीमी हो गई है। When we started with around 2.35 lakh vaccine doses being given per day, to the state that we have come to 41 lakh vaccinations per day. What we all need to understand and appreciate is the challenge in terms of how the vaccines supplies have been enhanced, the production have been enhanced by regular hand holding with the manufacturers in the last 6 months. Consistent efforts are being done to increase the production. कोरोना की किसी भी भावी लहर से बचने के लिए सबसे बड़ा उपाय वैक्सीनेशन ही है। मिशन इस साल के अंत तक हर नागरिक को वैक्सीन का रक्षा कवच देने का है, लेकिन ये दूर की कौड़ी लगने लगी है। देश में सिर्फ 14 राज्य ऐसे हैं जहां अब तक 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगे हैं। 7 राज्य ऐसे हैं जहां 2 करोड़ के करीब टीके लगे हैं। 2 से 3 करोड़ के बीच टीके वाले राज्य 5 हैं। तो सिर्फ 2 ऐसे राज्य हैं जहां 3 करोड़ से ज्यादा टीके लगे हैं। आज आलम यह है कि रोजाना औसतन 40,15,000 टीके लग रहे हैं, जबकि दिसंबर तक अगर पूरे देश को टीका लगाने का लक्ष्य रखा जाए तो हर रोज कम से कम 86 लाख लोगों को वैक्सीन लगानी होगी। मतलब ये कि जरूरत का आधा टीका भी लोगों को रोजाना नहीं लग पा रहा है, और वैक्सीनेशन की रफ्तार ऐसे ही सुस्त रही तो लोगों का इंतजार लंबा खिंच सकता है। तो वैक्सीनेशन की रफ्तार कैसी है, आपने इस रिपोर्ट के जरिए समझा। हालांकि सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि इस साल के अंत तक देश में 18 साल से ऊपर के हर शख्स को वैक्सीन लगा दी जाएगी, लेकिन इस लक्ष्य तक पहुंचने में कहां मुश्किलें आ रही हैं, बता रही है श्री।
देश में अब वैक्सीन की कमी महसूस हो रही है और इसका असर वैक्सीनेशन पर हो रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार से आखिर कैसे होगा बेड़ा पार। इस सवाल का जवाब इस स्क्रीन में छिपा हुआ है। हम आपको इसके जरिए समझाएंगे कि 21 जून से अब तक किस रफ्तार से वैक्सीनेशन हो रहा है और इस साल के अंत तक वैक्सीनेशन पूरा करने के लिए हमें रफ्तार कितनी बढ़ानी होगी आगे। तो आपको समझाने की कोशिश करते हैं और हम 21 जून से शुरू करते हैं, जिस दिन से वैक्सीनेशन के महाअभियान की शुरुआत हुई, और एक एक दिन छोड़कर कल तक का वैक्सीनेशन का औसत समझने की कोशिश इस ग्राफ के जरिए हम करते हैं। तो शुरुआत चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले बात अगर जून की करें, 21 जून, तो 21 जून में जो ये आंकड़ा रहा वो रहा 86,16,000, यानी एक दिन में ये डोज लगाई गई। फिर 23 जून की बात करें तो एक दिन में 64,89,000 डोजेस लगाई गई। फिर 25 जून को ये आंकड़ा रहा 61,19,000 का। एक दिन में 26 जून को जो डोज लगी है लोगों को वो 64,25,000 का है। फिर बात अगर 28 जून की करें तो 28 जून को एक दिन में 52,76,000 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। और इसके बाद 30 जून को ये आंकड़ा है 27,60,000। तो ये जून का आंकड़ा। और जून के बाद अगर मैं आगे अब बात करूं तो फिर जुलाई की बात होगी। और जुलाई में आप समझिए कि 2 जुलाई में 42,64,000 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। इसके बाद 4 जुलाई को जो डोज लगी है वो 63,87,000। 6 जुलाई का भी आंकड़ा देख लेते हैं। 6 जुलाई में ये 45,82,000 हुई। इसके बाद 8 जुलाई की बात, 8 जुलाई को 33,81,000 डोजेस लगाई गई हैं एक दिन में। फिर 9 जुलाई में ये आंकड़ा रहा शाम 7 बजे तक का 27,86,000। 9 जुलाई को ये आंकड़ा, यानी कि कल तक का ये आंकड़ा। लेकिन आप इसे ऐसे भी समझिए, क्योंकि एक टारगेट जो तय किया गया है वो टारगेट पूरा कैसे होगा। दिसंबर तक अगर पूर्ण वैक्सीनेशन कराना है तो जो औसत है वो 86 लाख प्रतिदिन डोज हिसाब से लगना चाहिए, यानी कि एक दिन में 86 लाख डोज लगेगी, तभी हम उस टारगेट को पार कर पाएंगे जो दिसंबर तक पूर्ण वैक्सीनेशन का रखा गया। तो पूरे देश में टीकाकरण की कैसी रफ्तार रही है, शिरीन आपको टच स्क्रीन के जरिए समझा रही थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दूसरी लहर के दौरान कम हो रहे मामलों पर संतोष भी जताया है, लेकिन चिंता की बात अभी ये है कि कोरोना के औसत मामले अब भी 42,000 के करीब है और इससे क्या भारत को डरना चाहिए? इसी सवाल का जवाब जानेंगे हम डॉक्टर धीरज कौल से, जो न्यूयॉर्क से सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। डॉक्टर धीरज, सबसे बड़ी बात ये कि अब भी लगातार औसतन ये जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में कितनी बड़ी चिंता की बात है ये, कितनी बड़ी चिंता का ये पूरा विषय है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप उठा रही हैं। पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि भारत के अंदर जो सेकेंड वेव थी वो काफ़ी अब कंट्रोल में आ चुकी है, नीचे आ चुकी है। जैसे जैसे वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ेगी, आपको बॉडीज वायरस को इन्फेक्ट करने के लिए कम हो जाएंगे। और इफेक्टिव वैक्सीनेशन का मतलब 2 डोज लगने के 2 हफ्ते के बाद, 2 से 3 हफ्ते के बाद आपको ऑप्टिमम इम्यूनिटी मिलती है। आज भी भारत के अंदर तकरीबन 43,000 न्यू केसेस आ रहे हैं और 910 लोगों की रिपोर्टेड 24 आवर में डेथ हुई है। टोटल 4,07,000 पीपल हैव डाइड इन इंडिया। तो कंडीशन अभी भी काफ़ी सीरियस है, लेकिन काफ़ी कंट्रोल में है। और मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसमें बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने वैक्सीनेशन की स्पीड, जिस पे हम बहुत बारी आपके चैनल पे बात कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ाई है। आज की डेट में 5.1% लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं, 21.8% पार्शली वैक्सीनेटेड है। ये बात बिल्कुल ठीक है। हमारे वैक्सीनेशन का टारगेट भारत में 1 से 1.5 करोड़ वैक्सीन हर दिन की लगनी चाहिए, तब जाकर नवंबर या अक्टूबर तक वायरस पे कंट्रोल कर पाएंगे। और ये याद रखना ज़रूरी है कि बूस्टर वैक्सीन फाइजर ने डिक्लेयर किया है कि सेकेंड डोज के 6 हफ्ते के बाद वैक्सीन का इफेक्ट गिरना शुरू हो रहा है। इसलिए बूस्टर वैक्सीन अमेरिका में इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज अप्रूवल के लिए अगस्त में फाइल करेंगे और सितंबर में शायद लगना भी शुरू हो जाए। तो हमें वो भी सोचना है कि बूस्टर वैक्सीन के लिए भी तैयार होना है फ्यूचर में। यहाँ से भी कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जब लोग शायद ये भूल गए हैं कि कोरोना जो है वो खत्म हो गया है। लोगों को लग रहा है कि कोरोना का अब ध्यान नहीं रखना होगा क्योंकि कोरोना संक्रमण अब खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तस्वीरें आपको बताएंगी कि क्यों हमें अभी भी ध्यान रखना हमारे लिए उतना ही जरूरी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बाजारों में चहलकदमी करती ये भीड़ दावत है उस कोरोना वायरस के लिए जिसने देश के लाखों लोगों को बीमार बना दिया। और इस सियासत से भीड़ में शामिल एक भी शख्स ऐसा नहीं जो अनजान हो। बावजूद इसके लोगों की लापरवाही खत्म नहीं हो रही।
और ये 4 तस्वीरें तो उस दिल्ली की हैं जहां कुछ महीने पहले लॉकडाउन की नौबत आ गई थी, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। और इसी का नतीजा है कि दिल्ली की मशहूर गफ्फार मार्केट को 11 जुलाई रात 10 बजे तक बंद करना पड़ा। ये मोबाइल्स के लिए और जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीज़ें हैं, जो गैजेट्स हैं, उनके लिए जाना जाता है। भारी भरकम भीड़ इस वक्त भी आपको इस बाजार में नजर आएगी। ज़्यादातर लोग नजर आएंगे जो मास्क नहीं पहने हुए हैं, चाहे वो यहाँ पर काम करने वाले लोग हों या फिर यहाँ पर घूमने आए लोग हों, जो कि कुछ सामान खरीदने आए हैं वो लोग हों। कई सारी तस्वीरें लगातार गफ्फार मार्केट से और नायवाला बाजार से सामने आ रही थी, जहाँ पर कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं हो रहा था। और तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि अब भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही बनी हुई हैं। हालांकि आदेश प्रशासन द्वारा जारी जरूर कर दिया गया है कि बाजार को 2 दिन के लिए बंद किया जाएगा, लेकिन फिर भी बाजार की तस्वीरें सुधरी नहीं हैं। यहाँ पर लोगों ने किसी तरह का भय नजर नहीं आ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह से दिल्ली वासियों को क्षति पहुंची थी, कितने हजारों लाखों लोगों की जान चली गई, लेकिन उसके बाद भी बाजारों की तस्वीर कुछ ऐसी आ रही है कि तीसरी लहर को न्योता देती नजर आ रही है। लोगों की इसी लापरवाही का नतीजा है कि कोरोना की दूसरी लहर अब तक जारी है। हाल ये हो चला है कि देश में संक्रमण के 54% मामले महाराष्ट्र और केरल से सामने आ रहे हैं। देश के 90 जिले ऐसे हैं जहां कुल संक्रमण का 80% संक्रमण पाया जा रहा है। सबसे ज्यादा 15 जिले महाराष्ट्र, 14 केरल और 12 जिले तमिलनाडु के हैं। वहीं 66 जिले ऐसे हैं जिनमें 2 से 8 जुलाई के बीच संक्रमण दर 10% या उससे ज्यादा रही है। कई जगह पे अब खुलेआम लापरवाही हो रही है। लापरवाही हो रही है शहरों में, मार्केट्स में, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में। और लापरवाही हमारे जो पर्यटन स्थल हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, वहाँ पे खास तरह से, क्योंकि बहुत लोग बाहर से आके वहाँ पहुँचे हैं और रिलैक्स करने के लिए पहुंचे हैं। एक और पर्टिकुलरली एक नया रिस्क वहां दिखाई दे रहा है। और इस तरह से मिक्स एंड मिंगलिंग होगी, इस तरह से दूरी घटेगी, तो वायरस के लिए एक से दूसरे से चौथे पे पहुंचना आसान हो रहा है, हो गया है, होता रहा है। सरकार की तरफ से बार बार एक ही बात याद दिलाने का कारण है ऐसी तस्वीरें। इस वायरल वीडियो को शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखाया। कल सख्ती से कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और जो होटलों में भी जो है वो 50% आरक्षण की व्यवस्था के तहत जो है बुकिंग करी जाए। उसके लिए हम जल्दी होटल एसोसिएशन की मीटिंग बुलाने वाले हैं। कोरोना के खिलाफ सावधानी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यूके, रूस, इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे देशों में एक बार फिर कोरोना मामलों की संख्या बढ़ने लगी है। इन देशों में कोरोना प्रतिबंधों में हाल ही में ढील दी गई थी और सरकार को डर है कि वैसे ही हालात देश में भी ना बन जाएं। तो जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है, लेकिन शिखा, जब इन तस्वीरों को देखते हैं तो लगता है लोगों के डर से, मन से शायद अब वो डर खत्म हो गया। बिल्कुल, और लोगों को ऐसा लग रहा है शिरीन की कोरोना तो अब है ही नहीं। हमारे साथ लगातार डॉक्टर धीरज कौल जुड़ रहे हैं न्यूयॉर्क से। डॉक्टर साहब, मैं और शिरीन इस वक्त यही बात कर रहे थे स्टूडियो के अंदर कि लोगों को अब ऐसा लग रहा है कि कोरोना तो है ही नहीं। ऐसे में लापरवाही का अंजाम कितना बुरा हो सकता है, ये आप दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, पहले तो मैं बधाई दूंगा, आप ये कंसर्न रेज करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में। आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है इस मामले में, थैंक यू फॉर दैट। लेकिन ये जानना जरूरी है, जो गलती हमने सेकेंड वेव में की, मैं आप ही के चैनल पे बार बार लोगों को आगाह कर रहा था, अपना गार्ड डाउन मत करिए। ये इसका डेल्टा प्लस वेरिएंट वर्ल्ड में स्प्रेड हो रहा है। डेल्टा वेरिएंट की ट्रांसमिसिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है और वैक्सीन के लगने के बावजूद भी कई लोगों के अंदर हम देख रहे हैं उसके इफेक्ट्स आ रहे हैं। ऑल्दो डेथ और मोर्टेलिटी कंट्रोल नहीं है, लेकिन इफेक्ट होता है। इसीलिए लोगों को इस टाइम ये बात बिल्कुल जानना जरूरी है कि ये अभी भी एक रिस्क है। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, आप फिर भी बीमार होकर दूसरे को दे सकते हैं। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं हैं, आप फिर भी हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं और आपकी डेथ भी हो सकती है। तो आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हुए, मास्क डालते हुए बाहर जाना है। मास्क मतलब N95 मास्क, डिस्टेंस मेंटेन करना है, पब्लिक गैदरिंग्स को अवॉइड करना है, और अगर ऑफिस भी जाना है तो बहुत तरीके से संभल के जाना है। देखिए, इकोनॉमी को खोलना भी बहुत जरूरी है, लोगों का रोजगार चलना भी जरूरी है। अगले 1 से 2 साल तक हमें कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा और बहुत इंटेलिजेंटली हमें अपने आप को रीओपन करना है, जल्दी आवेश में आकर नहीं, और प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके। जब तक वैक्सीनेशन 70% आबादी को नहीं लगेगी,
या 70% आबादी इन्फेक्शन के थ्रू नहीं गुजरेगी, प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, तब तक आपको एक्स्ट्रा सावधानी देते हुए बिल्कुल अपने बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं आप डॉक्टर धीरज। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।